दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फिर से नोटिफिकेशन आ गया और ये एक ऐसा जो रूल चल रहा है कि आप मनमाने तरीके से लोअर पीसीएस के लिए, मनमाने तरीके से लेखपाल में, मनमाने तरीके से आबकारी निरीक्षक में अलग अलग गुना के नाम पर आप कट ऑफ अलग अलग डिसाइड कर देते हो। ये रूल व्यवहारिकता में बहुत अनैतिक है, बहुत अनएथिकल है और सबसे बड़े सुधार की जो इस वक्त मांग है वो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा में एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है, ये बहुत एथिकल डिमांड है, कहीं से भी गलत नहीं है। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, जो वहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है उसमें एक कॉमन कट ऑफ रखी गई है। और इसी तरह से जो टीचिंग का एग्जाम होता है, टेट एग्जाम होता है, इस एग्जाम में भी तो कॉमन कट ऑफ है कि साहब आपको 150 में से 90 नंबर लाने, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अदर कैटेगरी में अलग अलग स्कोर एक डिसाइड कर रखा है। लेकिन पेट परीक्षा में ये स्कोर डिसाइड नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि लेखपाल में ये 45 गुना बुलाते हैं, लोअर पीसीएस में 39 गुना बुलाते हैं और जूनियर असिस्टेंट में शायद 60 गुना बुला लिए गए थे, इस पर शायद 60 गुना बुलाए थे। मतलब कुल मिला के ये जो आप देख रहे हो अलग अलग मनमाना तरीका, ये बहुत गलत है। लोअर पीसीएस की परीक्षा 23 अगस्त को थी, जबकि लोअर पीसीएस के फॉर्म जो है वो सबसे भरवाए इनने कि भद्दो साहब, 0 नंबर वाली भद्दो, 40 नंबर वाली भद्दो, सब भद्दो आगे। पैसा इकट्ठा हो गया साहब 25-25 रुपए के हिसाब से, कितना करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया होगा आप खुद सोच सकते हो। उसके बाद एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले आप कह देते हो कि साहब 67.94 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, शायद यही है ना, 67.94 या इसी के अराउंड शायद कट ऑफ गई है, इस इतने से ऊपर वालों को आप लोअर पीसीएस देने के लिए योग्य। बाकी सब कौन थे? कबाड़े थे क्या? अगर कबाड़े नहीं थे तो आप या तो उन्हें पहले से बताओ, कम से कम 2-3 महीने पहले बताओ कि साहब इतने नंबर कट ऑफ जाएगी। 1 महीने पहले बताते हैं, इससे जो लोग इस परीक्षा में कुछ नंबरों से रह गए, पॉइंट से जो लोग नंबर रह गए, वो क्या बेवकूफ थे जो पिछले काफी टाइम से लोअर पीसीएस के लिए लगे पड़े थे? और जो इसको क्वालिफाई भी कर गए हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आगे अगर कभी कोई परीक्षा हुई और आपके साथ उस परीक्षा में पॉइंट नंबर से आप अगर रह गए, तब आपको कितनी तकलीफ होगी। विद्यार्थी 2 वर्गों में बट जाता है। इस वक्त जो डिमांड हो रही थी लोअर पीसीएस के लिए साहब कि इसमें ज्यादा विद्यार्थी बुलाए जाएं, उस डिमांड का वो लोग विरोध कर रहे थे जो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गए। तो वो कहते हैं ना साहब, वो राहत इंदौरी साहब, कि साहब सबका मतलब होता है ना कि आज मेरे साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा, है ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ना। तो वही वाला है ना कि आज आप अगर सेफ हो गए तो कल आपके साथ गलत हो सकता है, क्योंकि ये कोई डिसाइडिंग रूल नहीं है। और ये सबसे बड़ी सुधार की मांग है। इस वक्त बहुत समस्याएं हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर स्टूडेंट का एक एग्जाम, पता नहीं कौन सा एग्जाम, शायद जूनियर स्टूडेंट है, नहीं वीपीओ एक एग्जाम है जो 4 साल से रिजल्ट नहीं आया जिसका फाइनल। तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इस पर रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी बार बार लखनऊ जाते हैं, मिलते हैं, उनकी संख्या में बहुत कमी है। ऑनलाइन आपको क्रांति चाहिए, आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन कमेंट कर दूं, आप ऑनलाइन कमेंट कर दो, मैं ऑनलाइन वीडियो बना दूं, मीडिया ऑनलाइन वीडियो बना दे और सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपको ये बहुत नैतिक डिमांड लगती है, आपको सही डिमांड लगती है, तो सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ये जो आप घर पे बैठ के चाहते हो कि सब कुछ सुधर जाए, वो नहीं सुधरेगा। इसके लिए दोस्तों आपको आना पड़ता है। लखनऊ जो लोग जाते हैं उनकी संख्या 100 भी नहीं होती। 100 लोग मिलके क्रांति ला देंगे, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी में सुधार हो, तो इसके लिए एक तारीख निश्चित करिए, बड़े पैमाने पर इसको कॉल करिए कि इस तारीख को सभी लोग जाके मिलें। बड़ा जनसैलाब जब होता है तब थोड़ा सरकारों को भी लगता है। जंतर मंतर पर नहीं आपने देखा? खुद सोचो दोस्तों, जंतर मंतर वाला जो प्रोटेस्ट है वो कैसे सफल हुआ? क्योंकि वहां पर कोई भी लोग मतलब ऑनलाइन बकैती नहीं कर रहे थे बैठ के। हजारों लोग दिल्ली में जाके खड़े हो गए। जब भीड़ देखी तब जाके संसद तक वो बात पहुंच गई कि भाई इसमें सुधार करना पड़ेगा, बच्चों की मांगें माननी पड़ेंगी, नहीं तो देश हिल जाएगा, और हिला देश। लेकिन हम लोग देश हिलाना तो छोड़ो, अपने घर से नहीं हिलते। तो वही चीज तो है कि आपको घर बैठे सब कुछ चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कॉमन कट ऑफ वाली बात सही लगती है, तो आप अपने स्तर से दोस्तों, दिक्कत क्या है ना, आप लोग डिपेंड हो जाते हो यूट्यूब पे टीचर से कि साहब वो फलाने कोचिंग वाले आएंगे, आप उनसे कहोगे, फिर हमसे भी कहोगे, उनसे भी कहोगे। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों मिलके जब साथ चलेंगे तब होगा। अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। सारी यूनिटी बनके ये बात रखी जाए, सीएम साहब से मिला जाए, चीफ मिनिस्टर साहब से मिला जाए और उनको ये बात समझाई जाए कि ये अनइथिकल हो रहा है।
समझाने, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर आप डिप्टी सीएम साहब से मिलाओगे तो जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है कि डिप्टी सीएम बात सुन लेते, समझ लेते हैं, कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीएम सर के ही कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे, यूपी भी अपने स्तर से कोई सुधार नहीं करता, एकदम हाथ बंद करके, आंख बंद करके, पैर बंद करके एसी चला के टनटना के बस के अध्यक्ष जी, महोदय जी, सचिव जी सब आराम से दुनिया अपनी दुनिया में मस्त है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कॉमन कट ऑफ, कुछ नहीं, उन्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता। उन्हें जारी कर दिया एक नोटिस, कम्युनिकेशन कुछ है नहीं है। अगर स्टूडेंट को कोई बात अपनी यूपी तक पहुंचानी है तो कोई संवाद का तंत्र ही नहीं है। आप मेल करेंगे तो जवाब नहीं आएगा, आप टेलीफोन करेंगे तो कोई टेलीफोन उठाएगा ही नहीं आपका कोई टेलीफोन। भाई साहब, उन टेलीफोन में आग लगा देनी चाहिए। जो आयोग के अंदर जो सड़े हुए टेलीफोन सही है, जो सड़े हुए कर्मचारी हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं वो बिल्कुल निकम्मे नाकारा हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चा जो है उसको फोन कर रहा है तो परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। संवाद स्थापित होने का एक तंत्र होना चाहिए। ट्विटर पे आए, इंस्टाग्राम पे वो लोग आए, बात करने का एक सिस्टम तो नहीं है। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा और हमेशा कहूंगा कि समस्याएं गिनाने के लिए आप, मेरे पास 100 समस्याएं हैं, आप भी समस्याएं गिना दोगे अपनी। मैं बात करता हूं समाधान पे, और इसके समाधान 2 ही 3 है। इलेक्शन ईयर है, सबसे बड़ी बात 2027 जो आने वाला है वो चुनाव का साल है, और यहाँ पर सरकारें पोलाइट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपकी बातें सीएम तक अगर पहुंच जाएं और सीएम साहब को लगा कि एक बड़ी संख्या ये डिमांड कर रही है, पैट देने वाले लोग कितने हैं, 15-20 लाख लोग हैं, 25-25 लाख तो फॉर्म भरे गए थे। तो जब 15-20 लाख लोगों की एक सामूहिक डिमांड अगर वहां तक पहुंचती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंडिया में चलती है, भीड़ तंत्र जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। और भीड़ तंत्र जब अपनी बातें रखता है तो सरकार के मुखिया अपने लिए झुकते हैं। ऐसा ही तो जंतर मंत्र पे हुआ, एक बड़ा भीड़ तंत्र था। प्राइम मिनिस्टर ने देखा यार हजारों लाखों लोगों का समर्थन है, रील्स पे मिलियंस और मिलियंस लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, सरकार का विरोध हो रहा है तो सरकार झुकी। यहाँ पे भी अगर ऐसी चीजें आएंगी तो सरकार झुकेगी। और झुकने के लिए ये नहीं कि बच्चे जीत गए और सरकार हार गई। बच्चों को नैतिकता के साथ एक सही निर्णय चाहिए कि कॉमन कट ऑफ बन जाए, पारदर्शिता हो। वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दे भी इसमें आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। वेटिंग लिस्ट का भी मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें ऐड होना बेहद जरूरी है। नहीं तो 4-4 साल भर्तियां लटकी रहती हैं, बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, रिजल्ट आता है तो वो खाली पोस्ट खाली रह जाती है, वैकेंसी। इन सब मांगों को लेकर देखो, मांगे कभी खत्म नहीं होंगी। मांगों को तो 31 मांगों का पुलिंदा लेखपाल बना दिया। मांगों की बात नहीं है, बात जो जेन्युइन है वो है एक तो कॉमन कट ऑफ वाली बात और एक वेटिंग लिस्ट वाली बात। ये 2 मांगे वास्तव में बहुत जायज है। एक इसके लिए आप स्टूडेंट का एक यूनियन होना चाहिए। टीचर्स का यूनियन कभी नहीं बन पाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं लेखपाल वाली मूवमेंट्स में रहा, मैं बताता नहीं हूँ, लोग मेरी कितनी भी बुराई करें मैं अपनी स्पष्ट सफाई नहीं देता। अंदर की मैं बात देख के आया हूँ, अंदर की टीचर्स में एकता हो ही नहीं पाती, क्योंकि सब टीचर्स को अपना अपना क्रेडिट चाहिए होता है कि मैंने किया। तो छाती पीट के ये भी तो बताना है कि उनने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो क्रेडिट गेन के चक्कर में टीचर्स यूनिटी में नहीं आ पाते। स्टूडेंट को क्रेडिट से इतना मतलब नहीं है। जैसे आशुतोष पांडे, पंकज पांडे, जो लोग नेता, छात्र नेता टाइप के लोग हैं, इन्हें क्रेडिट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। ये अपना काम करते रहते हैं, भले ही खासकर आशुतोष पांडे जी तब भी इसमें बहुत आगे तक प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, चाहे कैसे भी हो, चाहे टीचर्स और स्टूडेंट की यूनिटी से हो, कैसे भी हो, एक बड़ी डेट रखी जाए, लोग वहां पहुंचे, एक तारीख डिसाइड हो कि साहब फलानी तारीख को सभी लोग लखनऊ आए, एक दिन पूरा एकदम भीड़ इकट्ठी हो, सीएम तक बात पहुंचेगी, तब कुछ समाधान निकलेगा। अन्यथा आप ऑनलाइन कमेंट करते रहो, हम ऑनलाइन वीडियो बनाते रहेंगे, यही चलता है, यही चलता रहेगा। यूपी हमारी बात नहीं सुनेगा तो सरकार भी नहीं सुनेगी, सरकार भी नहीं सुनेगी तो फिर वही चलता आ रहा है, वही चलता रहेगा। इससे वो नतीजे आएंगे जो हम और आप नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सकारात्मक चीजें हो, एक डिसाइडिंग हो, पहले से पता हो कि हमें इतने नंबर पैट में चाहिए। और भी अगर कोई आपकी राय हो, अगर आप चाहें कि इस विषय में और क्या अच्छा किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमसे जितना होता है हम हमेशा करने को तैयार हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।